नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। अरुणाचल प्रदेश स्थित सागाली विधानसभा क्षेत्र विकास की राह देख रहा है और विकास ना होने से जनता काफी नाराज दिख रही है। यह आरोप ऑल सागाली यूथ फेडरेशन के अध्यक्ष तेली नागा ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम पर लगाए। आपको बता दें कि सागाली विधानसभा क्षेत्र मुख्यमंत्री नाबाम तुकी का है, जहां से वो लगातार निर्विरोध चुन के आते रहे हैं। तेली नागा ने आरोप लगाया है कि सीएम ने सागाली क्षेत्र की अनदेखी की है, जिसकी वजह से यहां के निवासी जन सुविधाओं के लाभ से वंचित हो गए हैं। तेली ने बताया कि इस सिलसिले में उन्होंने मुख्यमंत्री नाबाम तुकी और मुख्य सचिव रमेश नेगी को 7 पॉइंट वाला मेमोरेंडम सौंपा है, जिसमें सागाली में एसबीआई की ब्रांच खुलवाने, मोबाइल टावर लगवाने, हेल्थ सेंटर खुलवाने जैसी सुविधाएं देने की मांग की है। तेली नागा ने बताया कि सीएम ने मेमोरेंडम पर आश्वासन भी दिया, लेकिन आश्वासन पर एसएवाईएफ ने कहा है कि अगर सरकार 28 नवंबर से पहले उनकी मांग नहीं पूरी करती है तो एडीसी ऑफिस के बाहर मास रैली निकालेंगे। अभी तक जो आज तक जो जहाँ में जैसे डेवलपमेंट होना चाहिए बिल्कुल नहीं है। तो गवर्नमेंट जो सगाली को टाउन बोल के एक नोटिफाई किया था, अर्बन एरिया में नोटिफाई किया था, लेकिन नोटिफाई का हिसाब से डेवलपमेंट उसमें बिल्कुल हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि शायद 2008 नहीं तो 9 में गवर्नमेंट जो हर एक ये को अर्बन एरिया को नोटिफाई किया था कि और हर जगह में जहाँ में नोटिफाई गवर्नमेंट जब अर्बन एरिया में जो नोटिफाई करता है उसमें जो डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन हम लोग का उसमें नहीं है। उस कारण से आज हम लोग जो यूथ का हिस्सा लेके यूथ का तरफ से हम लोग जो ये जो सही जो मुर्दा को हम लोग उतारने के लिए ये चीज़ को हम लोग उतार रहे हैं। और ये चीज़ जो हम लोग का जो जितना भी यहाँ में जो इश्यूज़ वगैरह है बहुत मेजर इशू है हम लोग के लिए और कल को आने वाला के लिए। जितना भी लड़की लड़का जितना भी हम लोग का सगाली का जितना भी एरिया का कल को आने वाला के लिए हम लोग स्पेशली ये एक्चुअल बोलने से ये 30 इयर्स बैक पहले डेवलपमेंट एक्चुअली होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के दुरपा गांव स्थित आईटीबीपी के किमिन फायरिंग रेंज को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कल्याण समिति के नेतृत्व में सोमवार को विरोध रैली निकाली। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में फायरिंग रेंज होने की वजह से करीब 500 लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है, साथ ही से पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। गांव में रहने वाले बामांग सिन्हा ने कहा कि रात में फायरिंग की आवाज से बच्चे भयभीत रहते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में फायरिंग रेंज के होने से ग्रामीणों के बीच असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है, साथ ही बागवानी और कृषि जैसे प्राकृतिक संसाधनों को भी नुकसान पहुंचने की संभावना है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले इस संबंध में ग्रामीणों ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू और पापुम पारे के डिप्टी कमिश्नर को मेमोरेंडम भी सौंपा था, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरा नाम है बामंग सिमा, मैं हूँ। मेरा घर यहाँ पे दरपा पे है। किमिन बोलकर किमिन में भी कॉलोनी होता है। ये हमारा ये एरिया है, दरपा लाइन में पड़ता है। ये दरपा लाइन में गिरता है, ये दरपा लाइन बोलता है उसको। तो आज हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं दरपा लाइन का जितना भी वासियों लोग या दरपा का जितना भी सेटलमेंट लेने वाले लोग, क्योंकि पारे रेंज बोलकर एक यहाँ पे है जो कि पारे रेंज से हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। हमेशा हमारा यहाँ का सिविल को डिस्टर्बेंस होता है, तकलीफ देता है, कष्ट देता है। इसके लिए आज हम लोग इस चीज को कर रहा हूँ कि ये पारे रेंज को जल्द से जल्द हटाना है, क्योंकि ये टाउन का बीच में बस्ती का बीच में पारे रेंज को बताया गया है, सेटल किया गया है। अभी उसको लोग कागज पत्र बनाने जा रहा है। कागज पत्र अभी तक ऑफिशियली रिकॉर्ड में नहीं है। फिर अभी वो लोग कॉम्पनसेशन वो सब देकर ऑफिशियली करके आईटीबीपी लेना चाहता है। तो अगर इन केस लेता है तो हमारा दरपा लाइन का वासियों को, हमारे दरपा लाइन का सेटलमेंट लोग को कितना डिमेरिट होगा, इस चीज को लेकर आज हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हेयरिंग आज मैंने पब्लिक हेयरिंग होना ही था, लेकिन हम लोग दरपा के बस्ती वालों ने आज हम लोग धरना करके डीसी को वापस भेज दिया। इसलिए कि हम लोग का यहाँ में फायरिंग रेंज होने से हम लोग का बहुत ये तकलीफ होना, ये पहले से तकलीफ होके आ रहा है। कितना साल से हम लोग तकलीफ होके आ रहे हैं। हमारा बच्चा जब से हम स्टूडेंट था तभी से हम तकलीफ। तो अभी आपने जैसा देखा कि यहाँ के लोगों में कितना गुस्सा है जो एरिया को लेके, फायरिंग रेंज जो एरिया को लेके। अभी यहाँ पर कई आलाकमान ऑफिसर्स आए थे
डीसी आए थे और उनके साथ बहुत सारे लोग आए थे ईटानगर से ये एरिया में पब्लिक हियरिंग कराने के लिए, लेकिन पब्लिक पूरा जो विरोध किया उसके चलते ये पब्लिक हियरिंग अभी फिलहाल के लिए क्लोज हो चुका, बंद हो चुका है। कैमरामैन सुरेश कुमार सिंह के साथ अभिनव वर्मा, ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और नेशनल पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष पीएस संगमा ने शनिवार को कहा कि नॉर्थ ईस्ट के लोग द्वितीय श्रेणी के नागरिक नहीं होते और ना ही वो दूसरों की तुलना में कहीं से भी कम है। भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम का उदाहरण देते हुए संगमा ने कहा कि पूर्वोत्तर के लोग आज पूरे भारत में अपना नाम कमा रहे हैं। वहीं उन्होंने महानगरों में नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर हो रहे हमलों की निंदा भी की। उन्होंने कहा कि हमले के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि पूर्वोत्तर के लड़के लड़कियां भारत के दूसरे राज्यों में आकर वहां के लोगों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं और अच्छे संस्थानों में भी काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। इस दौरान संगमा ने आदिवासी युवाओं से अपील की कि वो क्वालिटी एजुकेशन पर जोर दें ताकि वो आगे बढ़ने के लिए हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करना सीख सकें। अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर के जिला मजिस्ट्रेट तालो पोटम ने आवारा पशुओं को शूट करने के आदेश दिए हैं। जिला मजिस्ट्रेट तालो पोटम ने यह आदेश जारी किया है कि NH 52 और नाहरलगन यूपिया रोड के आसपास घूम रहे आवारा पशुओं को मार दिया जाए। ये आदेश इसलिए जारी किया गया है क्योंकि भारत के राष्ट्रपति यूपिया स्थित NIT का दौरा करेंगे, जिसके चलते नाहरलगन यूपिया की साफ सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। एडीएम तालो पोटम ने कहा कि मार्केट एरिया को साफ करने और राज्य की राजधानी ईटानगर को संवारने का काम शुरू कर दिया गया है। ईटानगर कैपिटल रीजन में हमारा सरकार जो है कैटल रेयरिंग और पोल्ट्री पिगड़ी सभी को मना किया हुआ है। फिर भी हमारा सेक्टर में कॉलोनी में बहुत से लोग लोकल लोग अपना घर के आगे पीछे कहीं ये पिगड़ी बना के रखा है और गाय तो सभी लोग दिखाई देता है रास्ता में और घर में भी पालता है। तो पिगारी हो या गोतारी हो या केटल फार्मिंग हो, दोनों सब तीनों चीज़ यहाँ कैपिटल में मना किया है सरकार जो है। इसको हमारा जो यहाँ रहने वाला लोग से मेरा निवेदन है कि वो इस मीडिया के माध्यम से मैं अनुरोध करूँगा कि उसको ना रखा जाए, क्योंकि हम जो एक्शन लेते हैं रास्ता पे जितने भी स्ट्रे एनिमल्स हैं हटाने का बाद फिर बार बार आते हैं। आज लगभग 1600 स्ट्रे एनिमल्स हमने रास्ता से हटाया, फिर भी दिखाई देता है कि रास्ता पे आता है। वो कहाँ से आता है? आप लोग जो केटल रेयरिंग कर रहा है, पिगारी बना रहा है, वहाँ से भाग के आ जाता है। तो मैं एक्शन सिर्फ रास्ता पे और पब्लिक प्लेस पे कर रहा हूँ। अभी मुझे मजबूर है कि हमको घर घर में जाना भी पड़ सकता है। और जहाँ तक कंप्लेन आया है, पड़ोसी लोग कंप्लेन जहाँ देता है उसको मैं 133 CRPC के अंदर न्यूसेंस का ऑफेंस में हम उनको हटाया है। और अभी कोई भी आदमी ईटानगर में कहीं भी रहते हो, उसका आसपास में कोई भी आदमी सूअर पाल रहा है या गाय पाल रहा है, बकरा पाल रहा है या मुर्गी पाल रहा है, अगर उसका गंदगी से या उनका आवाज़ से और उनका आसपास में रहने से आपको न्यूसेंस लगता है, विदाउट एनी हेजिटेशन आप हमको शिकायत कर सकते हैं और आपको शिकायत मिलने का साथ साथ तुरंत मैं कार्रवाई करूंगा। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में सिविल सप्लाई के संसदीय सचिव मार्क्यो ताडो द्वारा सोमवार को ईटानगर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के ऑफिस का उद्घाटन किया गया। मार्क्यो ताडो ने एसोसिएशन के नवनिर्वाचित नेताओं को बधाई दी और व्यापारियों के कल्याण के काम करने की अपील भी की। समारोह में कैपिटल कॉम्प्लेक्स के एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर हेतो कारक भाई मौजूद थे। ईटानगर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष युमलम आचुंग और जनरल सेक्रेटरी बीरी बासांग चुने गए हैं। इसलिए ऑफिस काफी इम्पोर्टेंट है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल स्थित प्रेस क्लब में रविवार को नेशनल प्रेस डे के मौके पर स्टेट जर्नलिस्ट अवार्ड आयोजित किया गया, जिसे इंफॉर्मेशन और पब्लिक रिलेशन विभाग के द्वारा आयोजित करवाया गया था। कार्यक्रम में मणिपुर के मुख्यमंत्री ओकरम इबोबी सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। राज्य में पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहतर योगदान देने वाले पत्रकारों को सम्मानित किया गया, जिनमें दैनिक समाचार वैली रोज के संपादक आसियो होंग्यों को बेस्ट एडिटर का अवार्ड दिया गया।
जबकि मेघाजीत को हेल्थ रिपोर्टिंग के लिए, संगाई एक्सप्रेस से सपम अरुणा को महिलाओं और बच्चों से जुड़ी रिपोर्टिंग करने के लिए, हुइयन लैंड पाओ दैनिक समाचार पत्र से रामेश्वर पुयाम को संसदीय रिपोर्टिंग के लिए अवार्ड से नवाजा गया। साथ ही सीएम ने सभी विजेता पत्रकारों को 25,000 की इनामी राशि भी दी। इस मौके पर पत्रकारों की प्रशंसा करते हुए सीएम ने कहा कि मीडिया सरकार और लोगों के बीच पारदर्शिता लाने के लिए राज्य में एक प्रमुख भूमिका निभाती रही है। वहीं नेशनल प्रेस डे के मौके पर उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य में सूचना के अधिकारी के लिए कमिश्नर के रिक्त पड़े पदों पर जल्द ही भर्ती करवाएंगे। इवोबी ने कहा कि मणिपुर में काफी वक्त से कमिश्नर का पद खाली है, जो कि निराशाजनक है। Yeah, my name is Longjam Erisron. I am the staff reporter of the People's Chronicle, and today I am receiving the award in the category of art and culture. Yeah, I really feel happy and contentment. Yeah, I think till I don't know how to say, but up till now I have no idea till when I will be working it. But you know, it's my passion. That's why I have been involving in this. इम्फाल स्थित जीपी वुमेन्स कॉलेज के हॉल में रविवार को पहली राज्य स्तरीय बेस्ट फिजिक बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2014 का आयोजन किया गया। मणिपुर जिम्नेजियम वेलफेयर एसोसिएशन ने चैंपियनशिप आयोजित करवाई थी। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ओनम अजीत सिंह ने बताया कि चैंपियनशिप में राज्य के करीब 20 जिम से आए 70 बॉडी बिल्डर्स ने हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि बॉडी बिल्डर्स को प्लेटफॉर्म देने के मकसद से इसका आयोजन किया गया है। चैंपियनशिप में हिस्सा लेने आए बॉडी बिल्डर्स में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। वहीं कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भी बॉडी बिल्डिंग को काफ़ी पसंद किया। अरुणाचल प्रदेश के जीरो में 1962 में भारतीय सेना द्वारा निर्मित बंकर आज राज्य सरकार की उपेक्षा का शिकार है। सामाजिक कार्यकर्ता और जीरो निवासी हाबुंग ओबिंग ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वो बंकर के संरक्षण के लिए पहल करते हुए इसे हिस्टोरिकल बनाने में मदद करें। ओल्ड जीरो में निर्मित किए गए बंकर ऐतिहासिक है। भारत चीन युद्ध के वक्त इनका इस्तेमाल किया गया था, लेकिन राज्य सरकार की उदासीनता की वजह से बंकर आज लोहे का सामान बनकर रह गया है। ओबिंग ने बताया कि जीरो में पहले कई बंकर थे। स्थानीय आबादी को देखते हुए यहाँ से सभी बंकर हटा लिए गए, लेकिन अभी भी जीरो में एक बंकर मौजूद है। ओबिंग का कहना है कि जीरो वैली की सुंदरता से आकर्षित होकर अक्सर लोग यहाँ आते रहते हैं। अगर इससे में राज्य सरकार बंकर का संरक्षण करके इसे हिस्टोरिकल बनाने में मदद करती है तो इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पे जब चाइनीज़ इन्वेंशन हुआ था तब यहाँ पे रेडी किया था कि यहाँ पे भी कुछ हो सकता है, वार रेडी हो रहा था। तो उसका दौरान यहाँ पे कुछ फौजी लोग आके यहाँ पे बंकर बनाया है, जो कि त्रो यहाँ से लेके वो हमारा हिमालयन हेरिटेज स्कूल का उतना तक भी पूरा बंकर ही बंकर है यहाँ पे। और अभी सब डैमेज हो गया, लेकिन लकीली ये एक तो बच गया। हाँ, इसमें हमारा यहाँ का निवासी अभी भी हैं जो यहाँ पे काम किया था। वो लोग से पता चला है कि यहाँ पे एक वो लोग ही बनाया है, जबकि यहाँ आने के लिए पब्लिक को आना तो मना था। तो उसका दौरान हमको पता चला है कि ये यहाँ पे वो लोग बनाया है, आर्मी लोग बनाया है। तो ये थे हाबुंग ओबिंग जी, जो इस एरिया के जनरल सेक्रेटरी है, और उन्होंने हमें ये बताया कि ये जो बंकर बनाया गया है, या 1962 के ज़माने में आर्मी के तरफ से बनाया गया था, और इसके बारे में उन्हें पता चला उनके फोर फादर के थ्रू। तो जब हमने इस यहाँ का एरिया को जांच किया तो यहाँ पर पाया गया है कि यहाँ पर बहुत सारे गंदगी है, जिससे पता चलता है कि इस जगह को बहुत ही मिसयूज़ किया जा रहा है। और मैं अपने कैमरामैन से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यहाँ के जो अंदर का माहौल है इसको भी थोड़ा दिखाया जाए। और आप देख सकते हैं कि ये जो अंदर का जो बनावट है ये बिल्कुल ही प्योरली मिट्टी का ही सिर्फ है, ना तो कोई कंक्रीट यूज़ किया गया, ना ही कोई यहाँ पर परमानेंट स्ट्रक्चर कोई बनाया गया। तो अगर इसको सही ढंग से प्रिजर्वेशन या प्रोटेक्शन नहीं दिया जाए तो ये बहुत ही जल्द ख़त्म हो सकता है या फिर ये डैमेज हो सकता है। तो ऐसे में अरुणाचल का एक बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये एक बहुत ही पुराना या फिर जो हिस्ट्रिकल एक मोमेंट को बयां करता है, ये मिट जाएगा। तो ऐसे में यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हाबुंग ओबिंग का भी यही मानना है कि अरुणाचल के सरकार को चाहिए कि इस चीज़ को प्रोटेक्शन किया जाए और प्रिजर्व किया जाए। कैमरामैन ताजुम मिंदर के साथ मैं नीलम राजा, ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।